आपका जो पूरा डे है वो सिर्फ अब 2 ही कामों के लिए डिवाइडेड होना चाहिए। इनफैक्ट इस बार को थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, 3 घंटे का टेस्ट और प्लस 1 घंटा उसकी एनालिसिस के लिए। उसके बाद में सर इस पूरे डे में आप क्या करोगे, दैट इज योर रिवीजन। रिवीजन तीनों सब्जेक्ट्स में, तीनों डायमेंशन में, दैट इज PCM। ठीक है, ये आपका पूरी कहानी चलनी चाहिए और ये टोटल जो आपका दिन होना चाहिए दैट शुड बी सम अप टू, मतलब ये कितना आ जाना चाहिए सर, सम अप टू कितना, कम से कम 10 से लेकर सर ये 12 घंटे होना चाहिए। 3 घंटे का टेस्ट और 1 घंटे की एनालिसिस हटा दूं कि आपने कहां गलती करी, कौन से टॉपिक में आप रह गए, कौन सा फॉर्मूला आपने गलत यूज किया, उसके बाद में आपके पास तब भी 8 या 9 घंटे बचने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप PCM को वैसे तो इक्वली टाइम देना चाहिए, बट हाँ कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं आपने फिजिक्स में रिवाइज किए बहुत जल्दी, टाइम उसमें लगा ही नहीं, बहुत जल्दी से रिवाइज हो गए, केमिस्ट्री में जल्दी से हो गए, मैथ्स में टाइम ले रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए। अपनी स्ट्रेटेजी सुधारिए प्लीज। आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आपकी बहुत गलत है। आप अपनी मिस्टेक्स को सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, आप अपनी मिस्टेक से सीख ही नहीं रहे हो। गलती कर दी, नंबर कम आ गए, एक्सेप्ट कर लिया, आगे बढ़ गए। नहीं भाई, एक्सेप्टेंस होनी ही नहीं चाहिए। आप पता करिए कि क्यों कम नंबर कम आए हैं, कौन सा सवाल था, क्या टॉपिक था, क्या आपने गड़बड़ की। तो एक्सेप्ट मत करिए उन गलती को, उनसे सीखिए और लास्ट मोमेंट पे अपनी स्ट्रेटेजी मत चेंज कीजिए। जैसे कुछ बच्चे अभी जो मुझसे मिले थे वो जो बोल रहे हैं कि सर क्या मैं मैथ्स को पहले अटेम्प्ट करूं, नहीं जी। आप अगर जा रहे हो तो मैथ्स के लिए पेपर में बेटा आपको 1 घंटा 25 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट से लेकर 1 घंटा 30 मिनट का टाइम आपके पास होना चाहिए। इतना टाइम आप मैथ्स के लिए सफिशिएंटली निकाल के जाओ। अब चाहे ये टाइम आप पहले निकाल लो, बाद में निकाल लो, आपकी इच्छा है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मैथ्स लास्ट में अटेम्प्ट करते हो तो दैट इज गुड, लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1.5 घंटा फिजिक्स को दे दिया, 1 घंटा केमिस्ट्री को दे दिया, फिर आप बोल रहे हो आधे घंटे में सर मैथ्स के 3 ही सवाल सॉल्व हो पाए, मैथ्स डिफिकल्ट है। नहीं जी, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, आपने डिफिकल्ट बना दिया उसको। चाहे कोई सा भी पेपर उठा लो, कुछ भी हो, कैसा भी रंग बिरंगा पेपर आए, आसान आए मुश्किल आए, ठीक है, आसान पेपर आए तो सवाल ज्यादा करने होते हैं, मुश्किल पेपर आए तो हमें जो सवाल हम करें वो सही होने चाहिए। बिल्कुल एकदम प्रमाणित है, हमने देखा, इतने साल से पढ़ा रहे हैं। जिन बच्चों की रैंक आती है उनको भी नहीं पता होता कि उनकी क्या रैंक आने वाली है, बस वो लास्ट के दिनों में बोलते ना अंधाधुंध मेहनत करते हैं, अंधाधुंध मेहनत, देखते नहीं तो सोचते ही नहीं, कुछ भी बात पे दिमाग में आने ही नहीं देते। एंड नथिंग शुड ट्रबल यू, किसी भी कारण में, किसी भी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम। आपको अपनी सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट इसलिए लग रही है क्योंकि आपको बाकी लोगों की पता नहीं है, तो सबकी सिचुएशन स्ट्रगलिंग है बेटा, सब इसी स्टेट ऑफ माइंड से या स्टेट ऑफ जो भी ये माहौल चल रहा है, सब इसी माहौल से गुजर रहे हैं। अब तुम्हें लग रहा है कि सर मैं ही प्रेशर में हूं, नहीं भाई, सभी प्रेशर में, सभी के नंबर कम आ रहे हैं, तो मैं ही नहीं समझा। और आपने एक काफी लंबी जर्नी आप तय करके आए हो और इस जर्नी का आपको 100% फायदा होगा। बस लास्ट के दिनों में अब बिल्कुल रुकिएगा मत, किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग तक मत पहुंचने दीजिए। सबसे बड़ा जो डर लास्ट के दिनों में सिखाता है या जो डर जेईई एस्पिरेंट्स को सताता है वो ये होता है कि भाई